जय श्री गणेश। प्रिय भक्तजनों, आज बुधवार का पावन दिन है जो बुध ग्रह और भगवान गणेश जी को समर्पित माना जाता है। इस दिन विधि विधान से व्रत करने और कथा सुनने से बुद्धि, धन, व्यापार और परिवार में सुख शांति की प्राप्ति होती है। आज 8 अप्रैल 2026 के इस शुभ दिन पर आइए श्रद्धा और भक्ति से बुधवार व्रत कथा का श्रवण करें। जय श्री गणेश। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में धनपाल नाम का एक अत्यंत धनी व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत, सोना चांदी, नौकर चाकर, सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। उसका घर ऐश्वर्य से भरा हुआ था, लेकिन उसके जीवन में एक ऐसी कमी थी जो उसे दिन रात दुखी रखती थी। वह और उसकी पत्नी संतान सुख से वंचित थे। यही एक दुख उनके जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा बन चुका था। धनपाल और उसकी पत्नी ने संतान प्राप्ति के लिए बहुत प्रयास किए। उन्होंने अनेक व्रत रखे, मंदिरों में जाकर पूजा की, दान पुण्य किया और तीर्थ यात्राएं भी की, लेकिन उन्हें कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। धीरे धीरे उनकी आशा कमजोर पड़ने लगी और वे दोनों मन ही मन बहुत दुखी रहने लगे। एक दिन उनके घर एक साधु महात्मा पधारे। धनपाल और उसकी पत्नी ने उनका आदर सत्कार किया और भोजन कराया। भोजन के बाद जब साधु जाने लगे, तब धनपाल की पत्नी ने उनके चरणों में गिरकर विनती की, हे महात्मा, हम दोनों बहुत दुखी हैं। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमारे जीवन में संतान का अभाव है। कृपया हमें कोई उपाय बताइए जिससे हमें संतान सुख प्राप्त हो सके। साधु ने ध्यान लगाकर कुछ देर तक मनन किया और फिर बोले, हे देवी, यदि तुम सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा के साथ प्रत्येक बुधवार का व्रत रखो और भगवान गणेश जी की विधि पूर्वक पूजा करो तो तुम्हारी ये मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। साधु के वचन सुनकर धनपाल और उसकी पत्नी के मन में नई आशा जाग उठी। उन्होंने उसी दिन से बुधवार का व्रत प्रारंभ करने का निश्चय किया। अगले बुधवार से धनपाल की पत्नी ने नियम पूर्वक व्रत रखना शुरू कर दिया। वो सुबह जल्दी उठती, स्नान करती, स्वच्छ हरे वस्त्र पहनती और भगवान गणेश जी की मूर्ति के सामने दीप जलाकर विधि विधान से पूजा करती। वो पूरे दिन श्रद्धा और भक्ति में लीन रहती और शाम को कथा सुनकर ही व्रत का पारण करती। समय बीतता गया। कुछ ही महीनों में भगवान गणेश जी की कृपा से वो गर्भवती हुई। ये देखकर धनपाल और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने भगवान का बार बार धन्यवाद किया और भी अधिक श्रद्धा से व्रत करना जारी रखा। समय आने पर उसने एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। पूरे घर में उत्सव जैसा माहौल हो गया। चारों ओर खुशियां ही खुशियां फैल गईं। धनपाल ने बड़े धूमधाम से नामकरण संस्कार कराया और अपने पुत्र का नाम बुद्धिराम रखा। बुद्धिराम बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और समझदार था। वो अपने माता पिता का आज्ञाकारी था और सभी का सम्मान करता था। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, उसकी बुद्धि और ज्ञान की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। जब वो युवा हुआ, तब एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मैं व्यापार करना चाहता हूँ और अपने ज्ञान का उपयोग करना चाहता हूँ। कृपया मुझे अनुमति दे कि मैं दूसरे नगर जाकर अपना व्यापार शुरू करूँ। धनपाल पहले तो अपने पुत्र को दूर भेजने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन पुत्र की जिद और उसके उज्जवल भविष्य को देखते हुए उन्होंने उसे अनुमति दे दी। यात्रा के लिए आवश्यक सामान और धन देकर उन्होंने उसे विदा किया। संयोग से जिस दिन बुद्धिराम यात्रा पर निकला, वो बुधवार का दिन था। रास्ते में उसे एक वृद्ध साधु मिले। साधु ने उसे रोककर पूछा, बेटा, आज तुम कहाँ जा रहे हो? बुद्धिराम ने उत्तर दिया, महाराज, मैं दूसरे नगर व्यापार करने जा रहा हूं। साधु ने कहा, आज बुधवार है। इस दिन यात्रा करना शुभ नहीं माना जाता। बेहतर होगा कि तुम आज रुक जाओ और कल प्रस्थान करो। लेकिन बुद्धिराम ने साधु की बात को हल्के में लिया और कहा, महाराज, मुझे जल्दी है। मैं आपकी बात का सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे आज ही जाना होगा। ये कहकर वो आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने के बाद उसे प्यास लगी।
वो पास के एक कुएं के पास गया और अपना सामान वहीं रखकर पानी पीने लगा। जब वो पानी पीकर लौटा तो उसने देखा कि उसका सारा सामान गायब हो चुका है। ये देखकर वो घबरा गया। उसने इधर उधर बहुत खोजा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। तभी वहां कुछ सैनिक आए और उन्होंने उसे पकड़ लिया। उन्होंने कहा, तुमने राजा का खजाना चुराया है। बुद्धिराम ने बहुत समझाने की कोशिश की कि वो निर्दोष है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसे पकड़कर राजा के दरबार में ले जाया गया। राजा ने बिना पूरी जांच किए ही उसे दोषी मान लिया और उसे कारागार में डालने का आदेश दे दिया। कारागार में बैठकर बुद्धिराम बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा, काश मैंने उस साधु की बात मान ली होती और बुधवार के दिन यात्रा नहीं की होती। वो भगवान गणेश जी को याद करने लगा और उनसे प्रार्थना करने लगा, हे विघ्नहर्ता, मुझे इस संकट से बाहर निकालिए। उधर उसके घर में उसकी माता हर बुधवार को व्रत रखती थी। एक दिन उसे स्वप्न में भगवान गणेश जी के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, तुम्हारा पुत्र संकट में है, लेकिन तुम्हारी भक्ति और व्रत के प्रभाव से वो शीघ्र ही मुक्त हो जाएगा। ये सुनकर उसकी माता की श्रद्धा और भी बढ़ गई। उसने और अधिक नियम और भक्ति से व्रत करना शुरू कर दिया। उसी रात राजा को भी स्वप्न में भगवान गणेश जी ने दर्शन दिए और कहा, जिस युवक को तुमने कैद किया है वो निर्दोष है। यदि तुमने उसे तुरंत मुक्त नहीं किया तो तुम्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। राजा घबराकर उठ बैठा और तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि उस युवक को तुरंत रिहा किया जाए। अगले दिन जांच करवाई गई तो सच्चाई सामने आई कि असली चोर कोई और था और बुद्धिराम निर्दोष था। राजा को अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ। उसने बुद्धिराम से क्षमा मांगी और उसे सम्मानपूर्वक मुक्त कर दिया। साथ ही उसे कुछ धन और उपहार देकर विदा किया। बुद्धिराम खुशी खुशी अपने घर लौट आया। माता पिता उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उसने अपने साथ घटी सारी घटनाएं उन्हें बताईं। उसकी माता ने कहा, बेटा, ये सब भगवान गणेश जी की कृपा और बुधवार व्रत के प्रभाव से ही संभव हुआ है। बुद्धिराम ने भी ये समझ लिया कि व्रत और भक्ति का कितना महत्व होता है। उसने संकल्प लिया कि वो जीवन भर बुधवार का व्रत करेगा और कभी भी इस दिन बिना सोचे समझे यात्रा नहीं करेगा। इस प्रकार जो भी व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ बुधवार का व्रत करता है और भगवान गणेश जी की पूजा करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। इसी के साथ बुधवार व्रत की कथा समाप्त होती है। जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुनता या पढ़ता है, उसके सभी विघ्न दूर होते हैं। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय गणेश देवा।